सो हेलो एवरीवन। सो मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ जी सब दा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम। सो हाउ आर यू ऑल? सो आई होप सब अच्छे होंगे। कल वाली वीडियो सबने बच्चे देख ली होएगी। तो कल वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੈਨ ਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਹਿਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ 4:30 ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ मैथ्स पैडागोजी की क्लास भी लगती है। तो डेली तुसी उत्थे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डिटेल लैक्चर्स दे लई तुसी रैफर कर सकते हो मेरी वीडियोज़ नू। ओके जी। तो हुण अपना बच्चे नैक्सट डे 2 रहेगा लैंग्वेज ऑफ मैथामैटिक्स। तो लैंग्वेज ठीक है। तो यार भाषा है ना। तो आप अगर गल करिए भी लैंग्वेज का की रोल है मैथ्स दे विच, मैथ्स दे विच लैंग्वेज किवें यूज़ हो रही है। तो देखो आप मानते हैं भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज, इनू आप डेली लाइफ दे विच बोलते हैं, डेली लाइफ दे विच यूज़ करते हैं। हुण मैं तुहाडे नाल गल कर रही हूँ किहड़ी लैंग्वेज च गल कर रही हूँ? पंजाबी च। ऑफिशियली आप गल करते हैं तो आप हिंदी यूज़ करते हैं है ना। अगर आपने मॉडर्नाइजेशन की शो करनी है तो आप इंग्लिश च गल करते हैं। तो इदा की है आप मिक्स लैंग्वेजेस का यूज़ कर देंगे। मैथ किवें एज अ लैंग्वेज यूज़ होंदा है? मैथ्स नूं आप कित्थे कदों यूज़ करते हैं? एज अ लैंग्वेज। तो रोल की रहेगा मैथ्स दे विच लैंग्वेज का? तो अज अपने बच्चे यही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है जी। तो इदा ही एक एक करके आप सारे दे सारे टॉपिक्स कवर करांगे। सो मैं ट्राई करूँगी जो सीटेट होने तो पहला सारे दे सारे ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक्स करवा दिते जान। ठीक है जी। फिर भी अगर एक अद्धा टॉपिक रहिंदा हैगा टेंशन ना लाओ, डेली अपनी 4:30 ईवनिंग दे विच क्लास तो लग रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ सारी पैडागोजी कवर हो जाएगी। ठीक है जी। ओके चलो फिर तो सब तो पहला रोल ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग मैथामैटिक्स। लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल। तो लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग मैथामैटिक्स। तो मैथामैटिक्स दे विच गणित दे विच ਜਿਹੜਾ लैंग्वेज का रोल है बड़ा ही इंपोर्टेंट है। तो इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ वन एग्जाम्पल समझते हैं। तो एक टीचर है, अ टीचर आस्क्ड टू कंपेयर 36 एंड 74 अ स्टूडेंट रिस्पोंडेड। तो टीचर ने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ भी 36 एंड 74 ਨੂੰ ਕੀ करो बई कंपेयर करो। तो की किया जा रहा है? टीचर की एक्सपैक्ट कर रही हैगी बच्चे तो भी वो की करे 36 एंड 74 ਨੂੰ कंपेयर करे। तो इन रिस्पोंड तो बच्चा किवें रिस्पोंड करदा टीचर दे क्वेश्चन दा? द डिजिट ऑफ बोथ द नंबर आर डिफरेंट। तो बच्चे ने आंसर दिता भी जेडे ये दोनों डिजिट्स ने डिफरेंट ने। ठीक है। एक बच्चे ने आंसर दिता 1 इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ अदर। दूजे बच्चे ने आंसर दिता भी एक जो आंसर हैगा, एक जो अपने कोल एक जो नंबर है वो दूजे का की हैगा, एक जो नंबर है दूजे का की है बई ऑलमोस्ट डबल है ना। तो ऑलमोस्ट की है डबल है। एंड दोनों बार बोथ टाइम्स द टीचर मार्क्ड इट रोंग। तो दोनों बार जो टीचर है इस नू की कह देंदी है, इस जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, जो इन्होंने व्याख्या की हैगी इस एग्जाम्पल दी, हर दोनों बार की टीचर ने की करता उन्होंने रीजनिंग नू गलत करता। तो टीचर ने रीजनिंग नू गलत करता। द चाइल्ड इज नॉट इंटरप्रेटिंग द वर्ड कंपेयर। तो इत्थे की है जो टीचर ने एक्सपैक्ट किया सीगा भी बच्चा वर्ड कंपेयर नू जो उन्हें कहा सीगा भी उन्हें की कहा सीगा डिजिट्स नू कंपेयर करो। उन्हें की कहा सी डिजिट्स नू कंपेयर करो। बट एक बार बच्चे ने की कहा भी ये दोनों डिजिट्स डिफरेंट ने। एक बार बच्चे ने कहा एक दूजे का डबल है। दोनों बार बच्चे ने की है कंपैरिजन नहीं किया, गलत व्याख्या की, गलत उनका रीजनिंग की। तो इस चीज़ नू सॉल्व करने दे लई बेस्ट की है the best remedy for above problem is to use the symbol। तो बेस्ट रेमेडी है अगर आपां की है बच्चे नू कंपेयर द वर्ड समझाना चाहते हैं या होर भी जिन्ने ऑपरेशंस ने मैथ्स दे विच होर भी जिन्ने ऑपरेशंस ने उसनू किहदे नाल समझाया जावे? सिंबल दे विच। तो लैंग्वेज ऑफ मैथामैटिक्स दे विच जो सब तो पहला चीज़ आती है बच्चे वो आती है सिंबल्स। दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। द सिंबल मेक इट ईजियर टू रेफर मैथामैटिक क्वांटिटीज। तो सिंबल दी हेल्प दे नाल, तो सिंबल्स दी हेल्प दे नाल जिहड़ी मैथामैटिक्स नू समझना की हो जाता है एक बच्चे दे लई आसान हो जाता है। तो देखो यार सिंबल्स की कुछ हो सकते हैं जिवें इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया जी, ग्रेटर देन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एक ही ने अपने कोल कुछ सिंबल्स ने। तो इक्वल टू आप कदों यूज़ करते हैं? जो आपने दो चीज़ों की एक दूजे के बराबर दिखाना होवे।
नॉट इक्वल टू बच्चे कदों यूज करते हो जो अपन ने दो चीज़ों एक दूजे के बराबर ना दिखाना होवे भी एक दूजे के बराबर नहीं है, जिवें कि 9 6 के बराबर नहीं है। जो 9 है वो बच्चे 6 के बराबर नहीं है, तो इस दे लिए अपन ने केड़ा सिंबल यूज किया, नॉट इक्वल टू। हुण की है 6 इज लैस देन 9, तो ये जो सिंबल है किसनों शो करते, लैस देन नू। दिस इज सिंबल फॉर ग्रेटर देन। एडिशन का सिंबल हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इदा ही तुसी डिवाइड करके दिखा सकते हो भी अगर तुसी 20 नू 4 ते डिवाइड करोगे, मान लेने आप 20 नू 4 ते डिवाइड किया तो अपने कोल की आएगा 5। तो बेस्ट है मैथ्स दे विच, मैथ्स दी लैंग्वेज नू बताने दे लई आपां की यूज करिए बई, सिंबल्स यूज करिए। ऑपरेशंस होता है उत्थे कंपेयर दी जगह अगर टीचर के ये सिंबल यूज कर दी तो बच्चे नू की है बैटर समझांदा, बच्चा की है बैटर उन्हां चीज़ां दे विच कंपैरिजन कर पांदा। ठीक है जी, तो सब नू पहला चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, अगर तुहानू किसी भी तरह का डाउट आंदा बच्चे तुसी मेरे टैलीग्राम ते मेरे तो पूछ सकते हो या तुसी कमेंट सैक्शन के थ्रू आपदे डाउट्स नू पूछ सकते हो। क्लीयर टू ऑल, सब नू समझ आ रहेगा। नैक्सट देखो द वेरियस इंपोर्टेंट टर्म्स यूज इन मैथमैटिक्स। तो मैथ्स दे विच जिहड़ी वेरियस टर्म्स यूज हो रही हैं, ठीक है। तो सब तो पहला डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो अपना की भाव है, जिवें कि मान लो मैं स्केलन ट्रायंगल की डेफिनेशन देती, तो डेफिनेशन यार जो डेफिनेशन स्केलन दे लिए यूज करांगे आपां बाकी दो दे लिए यूज नहीं कर सकते। तो जिवें कि आपां नूं पता है स्केलन ट्रायंगल की डेफिनेशन की हुंदी है, व्हेन ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर डिफरेंट लेंथ। तो जो किसी भी ट्रायंगल दियां तीनों साइड्स की है डिफरेंट होन, जो किसी ट्रायंगल दियां तीनों साइड्स डिफरेंट होन तो उसनूं आपां स्केलन ट्रायंगल कहने आ। ते इस स्केलन ट्रायंगल नूं की है डिफाइन करता आपां ने, इसनूं शब्दां दे विच दसता भी स्केलन ट्रायंगल की हुंदी है। तो जो इस जिवें इसनूं डिफाइन किया उदा आपां होर किसी ट्रायंगल नूं डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हो गई है मैथ्स दी एक लैंग्वेज डेफिनेशन होगी मैथ्स दी लैंग्वेज भी आपां मैथ्स नूं एज अ लैंग्वेज किवें यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। आइसोसेलेस दी डेफिनेशन होगी, इक्विलैटरल दी होगी। आइसोसेलेस दे विच की हुंदा है, आइसोसेलेस दे विच हो जांदा अपने कोल भी कम से कम जिहड़ियां दो साइड्स है, मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल दे दो साइड्स बराबर है तो की हो जाएगी बच्चे आइसोसेलेस हो जाएगी। इदा ही इक्विलैटरल च की हो जाता है, अगर तीनों साइड्स बराबर ने तो उस ट्रायंगल नूं आपां की कह दिंदे आ, इक्विलैटरल ट्रायंगल कह दिंदे आ। ते मैं की दे रही ये ट्रायंगल्स दी डेफिनेशन दे रही हाँ। तो हाँ जी ठीक है, क्लीयर है। नैक्सट बच्चे आ जाता अपने को पोस्टुलेट और एक्सियम्स। ठीक है, पोस्टुलेट और एक्सियम्स, तो पोस्टुलेट और एक्सियम्स NCERT के अकॉर्डिंग दोनों ही सेम वर्ड्स ही है। तो हो सकता है किसी बुक दे विच इन्हां दोनों नूं अलग अलग डिफाइन किया होवे, पर आपां NCERT फॉलो करके चलांगे जो अपना PTET भी मानदा है एंड CTET भी मानदा है। तो NCERT दे अकॉर्डिंग पोस्टुलेट और एक्सियम की दोनों सेम ही ने। तो इन्हां दी की डेफिनेशन है, आर स्टेटमेंट्स एज्यूम्ड और एक्सियम्स टू बी ट्रू विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ। विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ, तो इसका की मतलब हो गया। तो बच्चे इसका की मतलब हो गया, ये कुछ एजिया स्टेटमेंट्स है, कुछ एजिया स्टेटमेंट्स है जिन्होंने बिना प्रूफ दिते हुए, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, एजिया स्टेटमेंट्स जिन्होंने प्रूफ की लोड़ नहीं हैगी, बिना प्रूफ दिते ही इन्हों आप की कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप की कहने आंगे, एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स। ठीक है, डन है। जिवें कि एग्जाम्पल होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो देखो यार ये मतलब ओबवियस चीज़ है ना भी होल इज ग्रेटर देन पार्ट, भी जो पूरा होएगा वो की है वो कुछ पार्ट के नालों ओबवियसली वड्डा होएगा। तो कहने का मतलब भी मान लो पिज़्ज़ा ले लिया, मैं मान लो की ले लिया बई पिज़्ज़ा ले लिया 4 स्लाइस पिज़्ज़ा, 4 स्लाइस पिज़्ज़ा। तो पूरा पिज़्ज़ा होल किन्ना है 4 स्लाइस का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं एक स्लाइस कढ़ ला, अगर मैं पिज़्ज़ा दी एक स्लाइस कढ़ ला उसका कुछ पार्ट हो गया, तो ओबवियसली जो पूरा पिज़्ज़ा हैगा इसके नालों की है ग्रेटर है, इसके कुछ पार्ट दे नालों, इसकी कुछ स्लाइस दे नालों। ठीक है, ये चीज़ा की है, इस चीज़ा कुछ स्टेटमेंट्स है जिन्होंने प्रूफ की लोड़ नहीं हैगियां। और लाइन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो आप हमेशा तो करते आ रहे हैं भी जी लाइन होंगी है इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगी है, तो तुसीं इसनूं कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, अगों पिछों तुसीं इसनूं कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं हैगी, इसकी कोई लिमिट नहीं हैगी, अगों पिछों तुसीं इसनूं कितना ही एक्सटेंड कर दो। तो यह जी कुछ स्टेटमेंट्स जिन्होंने प्रूफ की लोड़ ना होवे वो की हुंदे ने, एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स।
हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस देखो हाइपोथेसिस अ प्रपोर्शन दैट इज कंसिस्टेंट विद नोन डेटा बट हैज बीन नीदर वेरीफाइड नॉर शोन टू बी फॉल्स। तो ਇਹਦਾ मतलब की है यार, एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ कथन है, ये एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ स्टेटमेंट हैगा जिसनों ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ किसी चीज़ ਨੂੰ ਕੀ है ट्रू प्रूफ करना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ट्रू प्रूफ करना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ let us assume x is equal to 2 है ना। तो मान लो कुछ भी, मान लो मैं किया कुछ भी assume कर लिया भी x की है 2 है, ठीक है। या फिर आप बहुत ही फेमस एक चीज़ करते होंगे, एक अपने को क्वेश्चन होंगे है भी √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, इसनों प्रूव करो, इस चीज़ ਨੂੰ प्रूव करो। तो इस चीज़ ਨੂੰ प्रूव ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ let us assume √2 is rational, let us assume √2 ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ 5 + 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 10, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 10। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 + 5 ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 + 5 ਨੂੰ 3 ਕਹਿ ਸਕੀਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 5 + 5 10 ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਵੀ 5 + 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 5 × 5 ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 10 ਆ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ फाइंड करो जिन्हों का सम की आ जाए 10 आ जाए। तो इदा दे तो मैं वाधू सारे नंबर फाइंड करके देख सकती हाँ। 1 + 9 ये भी 10 दे रहे हैं बई, 2 + 8 किया ये भी 10 ही आ रहेगा। इदा ही 3 + 7 करांगे ये भी 10 आ रहे हैं। तो ये की आ रहे हैं मेरे को मोर देन 1 आंसर्स आ रहे हैं। तो जिन्ना इन्हों की की है अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है कोई स्टूडेंट इसका आंसर 1 + 9 दवे, हो सकता कोई कहे नहीं यार 3 + 7 भी तो 10 होंदा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल वो बंदा सही कह रहेगा। कोई हो सकता है कि कह दे भी 10 + 0 भी तो 10 ही होया, 10 + 0 भी तो 10 ही होया। तो वो भी बंदा सही तो कह रहे हैं। तो जिन्हों के बहुत सारे आंसर्स हो जाए वो की हो जाएंगे बच्चे अपने को क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, सबनों क्लीयर हो रहा है? सॉरी, ओपन एंडेड क्वेश्चन। हाँ जी, आई होप सबनों क्लीयर हो रहा होगा। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बच्चे पूछ सकते हो। Next is a theorem. Theorems are statement which are proved using definition, axioms, previously proved statement and deductive reasoning. तो theorems की होंदी है ये कुछ statements होंदी हैं। तो इस तो पहला की होंदा बच्चे अपने कोल conjectures आंदे ने। इस तो पहला अपने कोल की conjectures आंदे होंदे ने। conjectures दे विच की होंदे है ये कुछ statement होंदी है गया जो साइंटिस्ट ने देती हैं ने पर इन्हां दे हले तक प्रूफ नहीं कर पाया। यही कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ने जो साइंटिस्ट ने लभ लिया पर हले इन्ना तक हले आपां नूं इन्ना दे की है प्रूफ नहीं मिले। तो जो अपने कोल ऐसे स्टेटमेंट्स होण जिन्हां दे प्रूफ ना मिले होन हले प्रूफ ते वर्क हो रहा होवे तो वो स्टेटमेंट्स नूं की कहंदे आपां कंजैक्चर्स। जदों ही इन्हां स्टेटमेंट्स दे आपां नूं प्रूफ मिल जाणगे तो ओही स्टेटमेंट्स अपने कोल की बन जाणगे थ्योरम। तो हुण थ्योरम्स नूं भी आपां प्रूफ करांगे। जदों थ्योरम्स नूं प्रूफ करांगे तो थ्योरम की कुछ लगूगा, डेफिनेशंस लगणगे जो हुण तक आपां पढ़ के आ रहे हैं, जो आपां ने रूल्स पढ़े ने, एग्जाम्स पोस्टलेट्स पढ़े ने, कुछ जिहड़े स्टेटमेंट एज अ रूल पढ़े ने, आपां प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स पढ़ियां ने सारे दे सारियां की है बई आपां यूज च लैके आनेंगे जदों भी आपां किसी थ्योरम नूं की कर देंगे प्रूफ कर दें। जदों भी आपां किसी थ्योरम नूं की कर दें प्रूफ कर देंगे। जिवें कि एग्जांपल के तौर पर तुसीं लो एक ट्रायंगल है, इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू द 2 साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इहदे विच इन्हां ने की कहा, अगर अपने कोल एक ट्रायंगल है
ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ट्रायंगल है, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਨਵਰਸ, ਇਨਵਰਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰਾਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਨਵਰਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰਾਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ P ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ Q ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ। P ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, Q ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, कहने का मतलब P ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। P ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, if n is even and Q की आ रही है मेरे को n square is even। ਤਾਂ P इंप्लाई कर रही है Q ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब हो गया, P Q ਨੂੰ इंप्लाई कर रही है, ਇਹਦਾ मतलब हो गया if n square is even, if n is even then n square is also even। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ P ਕੀ ਹੈ Q ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਈਵਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਈਵਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ, 2 ਈਵਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 4, 4 ਵੀ ਈਵਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, है ना। अपने को 4 है, 4 ईवन है, 4 ईवन है, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 16, 16 ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ P Q ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇसी ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ Q P ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ Q P ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ Q P ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਨਵਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕਨਵਰਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ if n square is even then n is even। ਤਾਂ ਜੇਕਰ n ਸਕੁਅਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤੇ n ਕੀ ਹੈ, n ਵੀ ਈਵਨ ਹੈ, n ਵੀ ਈਵਨ ਹੈ ਤੇ Q ਨੇ P ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ Q ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ P ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਕਨਵਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਟ P ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੋਟ Q। ਜੇ P ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ Q ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ if ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, if n is not even then n square is also not even। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ n ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ P ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ Q ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ P ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ Q ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ if you work hard you will pass then you will pass exam, then you will crack CTET, है ना, CTET या फिर PTET। भी यार जे तुसी हार्ड वर्क करोगे तुसी CTET या फिर आधा PTET क्रैक कर लोगे, बहुत ही ऑब्वियस जी गल है। मतलब इत्थे अपने को जिहड़ी P स्टेटमेंट की होगी, इफ यू वर्क हार्ड, एंड Q स्टेटमेंट की होगी, यू विल क्रैक PTET। जे तुसी P करोगे, जे तुसी P ਨੂੰ फॉलो किया तो ਤੁਹਾਡਾ Q आपे सच हो जाऊगा। जे तुसी वर्क हार्ड किया तो ਤੁਹਾਡਾ CTET जरूर क्लियर होएगा ही होगा। पर इसका देखो बच्चे कन्वर्स की बनया, इसका देखो कन्वर्स की बनया, इसका कन्वर्स की बनूगा भी Q इंप्लाई करूगा Q ਨੂੰ। जेकर इन फ्यूचर ਤੁਹਾਡਾ CTET क्लियर हो जाए, ठीक है, यू क्रैक CTET,
यू क्रैक्ड सीटेट, तुसी की है सीटेट नो क्लीयर कर लो, क्रैक कर लो, तब मतलब लोग की कहणगे भी पक्का इस बंदे ने भी बहुत वर्क हार्ड किया सी, बहुत पढ़दा सी, इवन कि थोड़े टीचर्स भी कहणगे है ना भी हाँ यार इस बच्चे दा तां सीटेट क्लीयर होना बनदा सी, तो बहुत मेहनत करदा सी, क्लास दे विच बहुत वर्क हार्ड करदा सीगा। यू क्रैक्ड सीटेट, दिस इंप्लाई यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, तो पक्का तुसी की है बई हार्ड वर्क किया होगा। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, है ना। तो इनवर्स की बन जाएगा इसका बच्चे, इनवर्स की बन जाएगा, इसका इनवर्स बन जाएगा नोट पी इंप्लाइज नोट क्यू। जे तुसी पी नहीं करोगे, जे तुसी वर्क हार्ड नहीं करोगे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, जेकर तुसी हार्ड वर्क नहीं करोगे दा एक ही इंप्लाई करूगा यू विल नॉट क्रैक सीटेट, तो थोड़ा सीटेट क्रैक नहीं होएगा, तो इसका इनवर्स हो गया। जे तुसी वर्क हार्ड नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो थोड़ा सीटेट क्लियर नहीं होएगा, तो नोट पी इंप्लाई कर रहे नोट क्यू नो। एंड लास्ट बच्चे अपने को आ जाता है कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो कॉन्ट्रापोजिटिव दे विच की है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव दे विच देखो की है नोट क्यू इंप्लाइज नोट पी, नोट क्यू इंप्लाइज नोट पी, तो यदा मतलब की है यू विल नॉट क्रैक सीटेट इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव की हो गया, जेकर तुसी सीटेट क्रैक नहीं कर पाओगे, कदों जे तुसी हार्ड वर्क नहीं करोगे यार, ऑब्वियस ही है, ठीक है। तो एक ही हो गया इसका कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया। तो देखो सबनों समझ आ गया ये सारी चीज़ां भी अपने को इनवर्स की है एंड कॉन्ट्रापोजिटिव की है, ठीक है। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस लगा लेने आपां, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेने इसी ही लैक्चर के बेसिस पे, पर डेली क्वेश्चन दे लई तुसी की है बच्चे यूट्यूब वाली क्लास लगाया करो, लाइव दे विच थोड़े बहुत सारे कंसैप्ट्स उत्थे ही क्लीयर हो जाएंगे। Which of the following is our characteristic of the language of mathematics? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ language of mathematics ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ characteristic ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ simplicity। ਤਾਂ language of mathematics ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, simple ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਿਲकुल ਤਾਂ simple ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ मतलब पता चल रहा है इत्थों बच्चे नूं देख के भी हाँ भी ये दो चीज़ां की है बराबर होणगियां, जे मैं नॉट इक्वल टू पा दांगी मतलब ये दोनों चीज़ां बराबर नहीं होणगियां, तो सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना। तो एक्यूरेसी तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगी मैथ्स दे विच, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए हैगी। उस तो बाद प्रिसाइजन मतलब जो भी बच्चा फॉर्मूला याद करे, प्रिसाइज फॉर्म मतलब एक्यूरेटली याद करे, उसनों अच्छे तरीके नाल याद करना चाहिए है। तो ये सारी दी सारी चीज़ां की आ गई अपने कोल लैंग्वेज ऑफ मैथमैटिक्स दे विच। तो आंसर की बन जाएगा अपने कोल डी, तो आंसर की बन जाएगा अपने कोल डी, ठीक है जी। अगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओपन एंडेड, इहदे विचों केड़ा क्वेश्चन ओपन एंडेड है। तो हुणे अपने दो टाइप के क्वेश्चन किए सीगे, एक क्लोज एंडेड हुंदा बच्चे, एक अपने कोल की हुंदा है ओपन एंडेड हुंदा है। तो क्लोज एंड दे विच की हुंदा अपने कोल सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, ओपन एंड दे विच की हो सकते हैं डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो आंसर्स की है वैरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, जिवें कि फाइंड 15 × 3 तो सब दा ही एक ही आंसर होएगा 45 यार। हाउ विल यू मल्टीप्लाई 15/3, ऑब्वियसली वी विल मल्टीप्लाई 15/3 लाइक दिस, ठीक है। तो कोई होर दा तरीका नहीं हैगा, ये भी अपने कोल की हो गया क्लोज एंडेड। राइट एनी टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 45, तो कहते यह जे दो नंबर्स लिखो जिदा प्रोडक्ट 45 होवे। तो हाँ यार ये अलग अलग हो सकते हैं, मैं 9 × 5 लिख दा, दूजा बच्चा 15 × 3 लिख दे, या कोई होर लिख दे, है ना। तो कोई होर आंसर लिख दे, तो ये आंसर्स की है डिफरेंट वैरी कर सकते हैं। सो यस सी अपने कोल की हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो आंसर की बनूगा मेरे कोल सी, तो आंसर की आएगा अपने कोल सी। तो आई होप अज वाले क्वेश्चन सबनों क्लीयर हो गए होंगे, अज वाला टॉपिक सबनों क्लीयर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी बच्चे कोई डाउट आता है तो तुसी यूट्यूब वाली क्लास च लगा सकते हो, इसके कमेंट सैक्शन दे विच अपने डाउट्स लिख सकते हो, या फिर तुसी मेरे नाल टैलीग्राम ते जुड़ सकते होंगे। टैलीग्राम ते तुहानूं सारे थोड़े डाउट्स दे आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं इसकी PDF है बच्चे अपने टैलीग्राम ते शेयर कर दूंगी, तो तुसी ज्वाइन कर सकते हो मेरा टैलीग्राम मैथ्स विद मुस्कान में, मैथ्स विद मुस्कान में।
ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।